हेलो। नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक नृत्य इनसे संबंधित जो भी विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। तो रतवाई रणबाजा ये लोक नृत्य जो है ये मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, राजस्थान का संकरिया नृत्य किस संबंधित है? तो जो संकरिया है तो इससे संबंधित हम देखेंगे कि काली बाईपास, तो कालबेलिया, कालबेलिया में कालबेलिया, बाईपास हम निकालेंगे बागड़िया, इंडोनी, पणिहारी और सहसा संकरिया। तो संकरिया जो नृत्य हैं लोक नृत्य ये कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कौन सा युगल नृत्य है? तो युगल नृत्य इनमें से कौन सा है? तो हम देखते हैं चरी नृत्य, ये है गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है किशनगढ़ क्षेत्र में। अगला गीदड़ नृत्य ये पुरुषों द्वारा किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। मांदल ये ग्रासियों द्वारा किया जाता है। तो इसमें बचता है जो युगल नृत्य ये संकरिया नृत्य है जो पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है कालबेलियों में। अगला प्रश्न, सुमेलित नहीं है तो कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है? राई, राई गौरी का नाम ही है राई नृत्य, तो गौरी का दूसरा नाम राई नृत्य है। तो ये बिल्लों में किया जाता है। वालर ये ग्रासियों में किया जाता है। पणियारी अभी हमने देखा पणियारी नृत्य किनका है? कालबेलियों का, तो ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, संकरिया ये कालबेलियों का नृत्य है तो इसका उत्तर हो जाएगा पणियारी। पणियारी डामोर का नहीं हो किनका है? कालबेलियों का नृत्य है। क्या? कालबेलिया। अगला प्रश्न, कौन सा नृत्य शहर या जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? तो कौन सा नृत्य है जो शहर या जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? तो हम इसमें एक ट्रिक आती है शहर का शिकारी, तो शिकार नृत्य, बिछुआ नृत्य, जेला नृत्य ये है शहर या जनजाति के। जबकि इसमें द्विचक्री नृत्य ये इनका नहीं है, ये बिलों का नृत्य है। अगला प्रश्न, नृत्य शैली जो ग्रास या जनजाति से संबंधित नहीं है, कौन सी ग्रास या जनजाति से संबंधित नहीं है? तो इनमें हम देखते हैं तो गौरी, ये गौरी नृत्य है भीलों का। बाकी वालर, मांदल, लूर ये सब किसके हैं? ग्रासियों के लोक नृत्य हैं। तो इसमें हो जाएगा गौरी लोक नृत्य जो ग्रास या जनजाति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? तो किस नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? तो गौरी नृत्य में माना जाता है। पूरिया जो मुख्य पात्र है, गौरी का दूसरा नाम है राई नृत्य। तो राई नृत्य में जो मुख्य पात्र होता है उसको कहते हैं पूरिया। अगला, गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। तो गौरी, तो हम देखते हैं ये नृत्य है भीलों का, भीलों की गौरी, गौरी जो नृत्य है भीलों का है। अगला प्रश्न, भीलों के गौरी नृत्य को का अन्य नाम है। तो अन्य नाम क्या है भीलों के गौरी नृत्य का? तो राई। भीलों के गौरी नृत्य को और क्या कहा जाता है? राई नृत्य कहा जाता है। और उसका मुख्य पात्र जो होता है वो पूरिया होता है, मुख्य पात्र इसके भीलों के गौरी नृत्य का। अगला, राई नृत्य संबंधित है। तो अभी हमने देखा राई नृत्य किन संबंधित? राई नृत्य भीलों से संबंधित नृत्य है राई नृत्य, गौरी का अन्य नाम है ये राई नृत्य। अगला प्रश्न, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, तो ये जो नृत्य है किसमें किया जाता है? गुड़ला जो नृत्य है उसमें किया जाता है। छिद्रित मटका सर पे रख के उसमें दीपक जला दिया जाता है। गुड़ला नृत्य की विशेषता है। गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से? तो ये गुड़ला जो नृत्य है ये कौन से शहर में किया जाता है? जोधपुर शहर में किया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र। अगला प्रश्न, मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव यानी गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई? तो मारवाड़ का जो गुड़ला नृत्य है जो छिद्रित मटके में दीपक जलाकर किया जाता है, ये है राव सातल देव के काल में प्रारंभ हुआ था। अजमेर के सेनापति गुडले खां को पराजित किया था उन्होंने, उस खुशी में वहाँ मनाया जाता है ये त्यौहार। अगला प्रश्न, थाकना शैली का संबंध जिससे है? तो कौन सी शैली है? थाकना शैली है, इसका संबंध किससे है? तो थाकना शैली है ढोल नृत्य, जो जालोर क्षेत्र में किया जाता है ढोल नृत्य, उससे संबंधित जो शैली है उसको बजाने की जो शैली है उसको कहते हैं थाकना शैली। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? तो हमने देखा ढोल नृत्य, जालोर क्षेत्र में कौन सा नृत्य है? ढोल। चंग गीदड़ ये शेखावाटी क्षेत्र का है। बम ये अलवर भरतपुर क्षेत्र का नृत्य है। अगला, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। तो गुलाबों इसका संबंध है कालबेलिया नृत्य से। तो
तो कालबेलिया नृत्य में पारंगत महिला है जिसका नाम है गुलाबो। तो गुलाबो का संबंध है कालबेलिया नृत्य से। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? तो 2010 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया था और राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया लोक नृत्य। कालबेलिया जिसकी प्रसिद्ध कलाकार है गुलाबो। तो इसको 2010 में यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया था। अगला प्रश्न, किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियो, खंजरी, पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो इस सब चीज़ों का प्रयोग किया था कालबेलिया लोक नृत्य में किया था। डफली, गुरालियो, खंजरी, पुंगी इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पेज्जण। पेज्जण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पेज्जण नृत्य ये मेवाड़, वागड़, मारवाड़ या हाड़ौती। तो ये है वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से संबंधित पेज्जण नृत्य किस संबंधित है? वागड़ क्षेत्र से संबंधित नृत्य है। बवाई लोक नृत्य से संबंधित महिला है तो इनमें कृष्णा व्यास संगानी है, ये बवाई नृत्य की कलाकार है। इसके अलावा कृष्णा व्यास के अलावा है ताराबाई है। पुरुषों में अगर हम देखें तो बवाई नृत्य का है दयाराम, फल्कूबाई, ये चरी नृत्यांगना है। कौन है? चरी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार चरी नृत्यांगना है फल्कूबाई। बाकी मांगी बाई ये मांड गायिका है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उनकी चर्चा की जो विगत परीक्षा में पूछे गए। धन्यवाद।